हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीलम शर्मा एंड वेलकम टू थॉटस्पॉट अकेडमी। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द यूनिट जेनेटिक्स एंड द चैप्टर इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है बेटा कब आया, जब ये सर्च चली कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अपना दिया एंड उसके बाद बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन दिया एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने, जिसका वीडियो मैं शूट कर चुकी हूँ और उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक भी देख सकते हो। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बेटा, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी का, वहां से प्रूव हो चुका था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप ऐसा था जो अभी भी कन्विंस नहीं था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, यानी एक डाउट था, मे बी प्रोटीन है, वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। लेकिन हर्शी एंड चेज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टैंप लगा दिया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब कैसे किया इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, इसके लिए इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या लिया एज अ रिसर्च मटेरियल। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रिसर्च मटेरियल के तौर पर बैक्टीरियोफेज वायरसेस को लिया। नाउ व्हाट आर बैक्टीरियोफेज वायरसेस? तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं बेटा, नाम से पता चल रहा है, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया को, फेजेस मींस कुछ एनगल्फ करना, यानी एनगल्फ में डाइजेस्ट करना या उसको इन्फेक्ट करना। तो बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने एज अ रिसर्च मटेरियल यूज किया। तो एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ कर दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले इसके लिए इन्होंने क्या लिया, दो दो लैब में कल्चर कराया और दो मीडियम लिए, जिसमें एक मीडियम में इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, जिसे हम P32 भी बोलते हैं, और एक मीडियम में इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, जिसे हम S35 बोल देते हैं। और इसके अंदर इन बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो कराया। ग्रो करा के उन्होंने दो टाइप के हमें क्या निकाल के दे दिए, ये बैक्टीरियोफेजेस दे दिए। कैसे, इस प्लेट में, कल्चर प्लेट में कुछ बैक्टीरिया इन्होंने ग्रो, सॉरी वायरसेस ग्रो कराए, क्या ऐसे ही इसमें ग्रो कराए। अच्छा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया। बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो होते हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उन्हें हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं, बट हियर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर देखो, ये बाहर इसका प्रोटीन कोट रहता है और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो अब जब इन्होंने रेडियो एक्टिव लेवल्ड यानी P32 में ग्रो कराया बैक्टीरियोफेजिस को, तो फॉस्फोरस हम जानते हैं बेटा किसके स्ट्रक्चर में होता है, प्रोटीन के में या डीएनए के? ऑब्वियसली किसके स्ट्रक्चर में होता है फॉस्फोरस, डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को जो एब्जॉर्ब करेगा वो कौन करेगा, डीएनए करेगा। तो यहाँ से जो बैक्टीरियोफेज बना वो कैसा बना, यहाँ पे ये वाला, सॉरी, तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज बना उसका डीएनए जो है वो रेडियो लेबल्ड या रेडियो एक्टिव है या लेबल्ड विद P32 है, और जो प्रोटीन कोट है वो नॉर्मल है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है। दूसरा इन्होंने जो प्रिपेयर किया बैक्टीरियोफेज, इस केस में आप देखो कि सल्फर ले रहे हैं हम रेडियो एक्टिविटी के लिए, क्या ले रहे हैं, सल्फर। तो सल्फर जो होता है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में। तो इस केस में जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि उसने रेडियो एक्टिव सल्फर को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा मान लो आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाला जो बैक्टीरियोफेज प्रिपेयर किया उन्होंने, इस केस में डीएनए नॉर्मल है, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, बट प्रोटीन कोट के अंदर रेडियो एक्टिविटी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या प्रिपेयर कर लिए, दो तरह के बैक्टीरियोफेज प्रिपेयर कर लिए, एक जिसमें प्रोटीन कोड जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, और दूसरा जिसमें डीएनए है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। अब इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन दोनों टाइप के जो इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस प्रिपेयर करे, इसको इन्फेक्शन अलाउ करा किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। तो जब बैक्टीरिया होता है बेटा, और वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और जो उनका जो प्रोटीन कोट है वो बाहर ही रह जाता है, वो एंटर नहीं करता है। तो इन्फेक्शन अलाउ किया, तो फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन। तो आप यहाँ देखो कि प्रोटीन कोट है या जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरियल, सॉरी वायरस है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच हो गया जाकर के, ठीक है। अब इन्होंने अपना प्रोटीन कोट बाहर ही छोड़ दिया, सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, सिर्फ डीएनए एंटर करेगा। तो दोनों ही केसेस में देखो प्रोटीन कोट बाहर रह गया
और डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। अच्छा, बैक्टीरियल सेल की क्या खासियत होती है कि ये जो वायरस का जीनोम है या जेनेटिक मटेरियल है उसको अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करता है और बहुत सारी वायरल कॉपीज बना देता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है ऐसे सेल्स के अंदर। तो अब इसमें देखो क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ब्लेंडिंग करा दी। ब्लेंडिंग में मतलब क्या है, ये जो प्रोटीन कोट है इससे अटैच्ड है अभी भी बैक्टीरियल सेल से। ब्लेंडिंग कराने से क्या होगा, एजिटेशन होगा, तो ये जो प्रोटीन कोट है बैक्टीरियल सेल से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि अब जो जीनोम है वो तो अंदर जा चुका है, प्रोटीन कोट है वो सेल से डिटैच हो गया। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा ब्लेंडिंग। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या करा, सेंट्रिफिकेशन करा दिया। यानी सेंट्रिफिकेशन क्या होता है, बहुत हाई स्पीड पे स्पिनिंग कराते हैं। उससे क्या होता है हमारा, जैसे आप ऐसे मान लो घी बनाते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं, तो जो लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाता है और सॉलिड पार्ट बेस में कलेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ मान सकते हो आप। बहुत उसमें हम सेंट्रिफिकेशन कराते हैं उस केस में भी। तो ऐसे ही जब इन्होंने यहाँ पे सेंट्रिफिकेशन कराया तो टेस्ट ट्यूब में इन्हें दो पार्ट दिखे, बेस में आके कुछ इकट्ठा हो गया जो कि क्या थी, बैक्टीरियल सेल्स थी, और जो सुपरनेटेंट मींस ये ऊपर वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट जो होता है, ये दोनों सेपरेट हो गए। यहाँ पर प्रोटीन शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में ऐसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बैक्टीरियल जब सेंट्रिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ पे भी सेपरेशन होगा, नीचे बैक्टीरियल सेल्स आ जाएंगे पैलेट में और सुपरनेटेंट में क्या आ जाएगा, प्रोटीन कोट आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट केस में क्या ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स थी बेटा, उसके अंदर कोई रेडियो नहीं थी, लेकिन जो ऊपर सुपरनेटेंट वाला पार्ट था, प्रोटीन वाला जो पार्ट था, वहां पर क्या थी, रेडियो शो हो रही थी। लाइंस के थ्रू मैंने रेडियो शो की है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो शो हो रही थी। दूसरे केस में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे इन्होंने बेटा देखा कि जो सुपरनेटेंट वाला पार्ट है वहां कोई रेडियो नहीं, नॉर्मल है, लेकिन जो पैलेट वाला पार्ट है जहां बैक्टीरियल सेल्स कलेक्ट हुई है वहां रेडियो शो हुई। तो इससे इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, इट मींस कि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या एंटर हुआ है, डीएनए एंटर हुआ है। यहाँ से पता चल रहा है कि डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हुआ है, प्रोटीन कोड जो है वो एंटर नहीं हुआ। इट मींस यहाँ से कंक्लूजन आ जाता है कि प्रोटीन जो है वो तो कभी एंटर नहीं करता बैक्टीरियल सेल के अंदर। इट मींस प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो फिर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए जो है वो एंटर करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और हेंस जो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करिए डीएनए, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बेटा यहाँ से प्रूव हो गया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। इट मींस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो बेटा आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।